अभी जो सरकार है, बीजेपी सरकार जो केंद्र में है, उन्होंने बोला हम एक हैं तो सेफ हैं, हम बटेंगे तो कटेंगे। ये बात सही है। आज हम यूनिटी में रहेंगे तो हम सेफ हैं, नहीं रहेंगे तो कटेंगे भैया। कटने का मतलब ये नहीं कि कोई उपद्रव आकर काट दिया, चाहे कोई आंदोलन, चाहे कुछ भी होकर हमें अमंगल करने आ रहे हैं, नहीं। हमारी सोच को बदलने के लिए ही कोई दूसरा नहीं आता, हम अपने सोच को भ्रष्ट खुद करते हैं। तो विपक्ष का नारा इसी में हो गया। अडानी मोदी पर ही ये लोग हमेशा बोलते हैं कि अंबानी मोदी है तो सेफ है, अडानी मोदी है तो सेफ है, मतलब ये लोग बटेंगे तो कटेंगे। सही बात है, मतलब ऐसा उन लोगों का बोलना है, विपक्ष लोगों का बोलना है। लेकिन मैं इस पर कुछ अपनी टिप्पणी कर दूं। उनके बोलने से, चाहे किसी के इस नारे को लेकर कि हम एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो बचे हुए हैं, ये कोई झूठा तो हो नहीं सकता। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि एक लकड़ी को तोड़ोगे, मतलब शुरुआत से ही एक पेंसिल दिया जाता था कि इसको तोड़ो, अगर टूट गया तो मतलब हम सिंगल है तो टूटेंगे। अब उसी के साथ हमारे पास आ जाता था कि ये 4-5 लकड़ी हो गया, अब इसको तोड़ो, नहीं टूटते थे। तो ये एक तरीके से फार्मूला हमको बचपन से सिखाया जाता था कि अगर हम बिखरेंगे, हम अलग होंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम कटेंगे जरूर। ये तो हम लोग को बचपन से यूनिटी की पढ़ाई सिखाई गई। अभी क्या सिखाया जा रहा है कि मोदी, अडानी, जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको लेकर ही आज बोला जाता है कि आज जब कांग्रेस स्टार्टिंग में थी तो उनके चहीते बिजनेसमैन नहीं थे, वो लाभ नहीं उठाए हैं, सबने लाभ उठाया है। सबने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए सरकार का पल्लू पकड़कर आगे चले हैं, क्योंकि सरकारी अधिकारी, सरकारी मंत्री, सरकारी नेता जो भी हो गए, ये जब साथ होते हैं तो बहुत सारे जो लीगल ऑफिस का जो कागजात होता है, जो ऑर्डर लेना होता है, ऑर्डर पूरा हो जाते हैं। इसलिए लोग सरकार को लेकर साथ में चलते हैं। और कोई भी सरकार जब साथ में होती है ना, तो बाहर के देशों में, चाहे अपने देशों में, जितने भी लीगल काम है, ये जल्दी खत्म होने के आसार मतलब इसे समझ में आते हैं। लेकिन नहीं, ये पूरा तरीके से बदल दिया गया है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। ये बात को, इस स्लोगन को दिया गया हमारे भलाई के लिए, लेकिन विपक्ष वाले ने इस स्लोगन का माँ बहन एक कर दिया और नाम दे दिया कि बिजनेसमैन और सरकार एक है तो सेफ है। नहीं भैया, अगर ये एक और सेफ की बात रहती तो हमारे देश को तोड़ने में इन लोग का भी कोई कम हाथ नहीं है। ये लोग भी तोड़े हैं, अब बहुत हद तक तोड़े हैं। मैं उस समय के कांग्रेस के लोगों की बात नहीं करता हूँ जो उस समय देश की आज़ादी के समय थे। जितने भी कांग्रेस में सदस्य थे, इन सब के अलग अलग मानसिकताएं थी। मतलब उस समय लोग देश को आज़ाद कराकर, देश को डेवलपमेंट करने के लिए, देश को प्रसिद्ध करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में रोजगार व्यवस्था, देश में भुखमरी को खत्म करने के लिए, देश की गरीबी खत्म करने के लिए वो लोग सोचते थे। लेकिन आज के नेता, क्या बोलूं मैं, आज के नेता ये ऐसे भ्रष्ट हो चुके हैं। अरे भैया, तुम पैसा दे रहे हो तब ना जनता पैसा ले रही है, तुम नहीं दोगे तो कहाँ से लेगी। आज हर समय पर कौन कौन सा योजना फ्री में पैसे बांटे जा रहे हैं, उस पैसे का इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाएगा ना, तो किसी भी लोगों को फ्री में पैसे बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ऐसे ऐसे पोल खोलने वाला हूँ, इन सारे सफेद पोस्ट वालों की हालत खराब हो जाएगी। ऐसे बोला जाता है ना, सनातन धर्म में हम सेफ है, तो ये सही बात है भैया। आज भी देख लो, पूरे भारत को लेकर विश्व को जोड़ने वाला एक ही धर्म है, सनातन धर्म है। वो भी मंदिर को लेकर हर इलाके में मंदिर बनाया गया। ऐसा कौन सा जिला है भैया जहां मंदिर ना हो? कौन सा जिला, भारत के कौन से जिले में मंदिर ना हो, प्रसिद्ध मंदिर ना हो? भारत का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसमें प्रसिद्ध मंदिर नहीं है। तो ये सबूत देता है कि हम लोग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के इलाके तक हम लोग जोड़ कर रखे हैं। एक नेता का शादी, उस समय जो लीडर हुआ करते थे, जो राजनेता हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो दूसरे राज्य में जाकर शादी करते थे। इससे संबंध बनता है, दो राजाओं के मेल होता है, दो समाज, दो गठबंधनों का मेल होता है। तो इस तरीके से मानसिकता लेकर हम लोग आगे बढ़े, हमारे पूर्वज आगे बढ़े। और आज का ऐसे पैसा खोर, इसको क्या बोलते हैं, छोड़िए, शब्द कुछ अलग लग जाएगा, क्योंकि पहले हमने माननीय
श्रीमान युवा नेता राहुल गांधी जी का नाम लिया है। मैं ऐसा बात नहीं है कि राहुल गांधी जी हमको कुछ बुरा कर देंगे, नहीं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैं इतना बोलूँगा, अगर एक हैं तो सेव हैं, ये नारा अपने देश में ना लिया जाए भारत माता के नाम से, तो क्या हमारा भारत आज जो 570-80 टुकड़ों में था, आज एक हो पाता क्या? नहीं हो पाता। आज एक है इसीलिए सेव है। आज पूरे राज्य को मिलाकर अपना एक देश बनता है। एक है तो सेव है, और नहीं तो आज 29 जगह पर घूमने के लिए हम लोग को वीजा लेना पड़ता। तो ये हालत हो जाती है हमारी। लेकिन हम एक हैं तो सेव हैं। ये मानसिकताओं को बदलकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हम एक हैं तो सेव है। जिस तरीके से राजस्थान, गुजरात, अब इधर आ जाओ, बिहार, झारखंड, असम, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक, ये सब सनातन धर्म के साथ जुड़े हैं, इसलिए एक हैं। सनातन धर्म से भी मतलब नहीं रखते हैं हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले बेटा, क्योंकि अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलना है, क्योंकि हमने धर्म को ठीक से समझा नहीं, और जिसने समझा उसने कभी विद्रोह किया नहीं, और किया भी तो इसे किया कि मतलब एक तरीके से समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन आज के लोगों की बात अलग है भैया। लेकिन इतना मैं बता दूं, हम लोग एक हैं तो सेव हैं। ये बातें ऐसे ही नहीं बोली गई है। आप इस स्लोगन के बारे में पढ़ोगे, इस स्लोगन के बारे में रिसर्च करोगे, इस स्लोगन के बारे में लिखोगे, नेट पर आप यार फालतू की चीज़ देखते हो, इससे बढ़िया इस स्लोगन के बारे में देख लो, तो उसमें समझ में आएगा कि भैया ये सब है क्या। एक है तो सेव है, ये नारा शुरुआती से हमको दिया जा रहा है, बचपन से दिया जा रहा है कि बूंद बूंद मिलकर तालाब लोटा भरता है, लोटा लोटा मिलकर तालाब बनता है, नदी बन रही है। जब हमें बचपन से सीख मिल रहा है, हम वही सीख रहे हैं। और ये घटिया प्रकार के लोग, मैं किसी को नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ, घटिया प्रकृति के लोग जिन्होंने अपने फायदे के लिए जनता को तोड़ने की बात की है, जिन्होंने अपने फायदे के लिए जनता को बरगलाने की काम किया है, ये सही में हमारे समाज के लिए धब्बे हैं। जो हमें एकता के संबंध को तोड़ने को सिखाता है, वो हमारे लिए अभिशाप है, वो श्राप है इस देश के लिए। जनता को समझना पड़ेगा कि उस श्राप को रखना है कि उस श्राप को नहीं रखना है। लेकिन खैर, जैसी जनता की मर्जी। मतलब कलयुग का लाने वाले तो हम ही लोग हैं ना, कोई दूसरा तो है नहीं। हमने दुराचार लाया, कोई दूसरा तो लाया नहीं। कोई भगवान तो अवतार देकर दे नहीं गया। हमने दूसरे पर शक करने को सिखाया, इंसान ही ना सिखाया, भगवान तो आगे सिखाया नहीं भैया। दूसरा कोई कैसे जिम्मेवार हो गया? दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है, लोग ही जिम्मेवार हैं हर चीज के लिए। अगर जनता खुद को बदल देना तो किसी भी व्यवस्था को बदलने में समय नहीं लगेगा, वो बदलेगा। कोई रोक नहीं सकता है, ऐसा व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन नहीं, सब किसी को लालच, फ्रेवी, सब किसी को अपना स्वाद चाहिए। कोई किसी भी पद पर जा रहा है तो लग रहा है कि पेटी भर ले बउआ, कुछ को मिल जाए, कुछ को मिल जाए, अपने पेट में भरो, अपने घर भरो। मतलब किसी को ऐसा ही बनाया जा रहा है। कोई अधिकारी हो गया, कोई प्राइवेट जॉब में, कोई डॉक्टर हो गया। डॉक्टर को लोग दूसरा भगवान बोलते हैं, डॉक्टर को लोग दूसरा भगवान बोलते हैं। और आज के ज़माने में 90% डॉक्टर सबसे बड़ा हरामी है आज के समय में। ये मैं सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़ को लूटने का काम आज कर रही है तो डॉक्टर व्यवस्था कर रही है। अरे भैया, लोग तो गहने, सोना चांदी, हीरा मोती चाहे रोड पर पड़ा हुआ लोग चुराते हैं, लेकिन ये सफेद पोस्ट डॉक्टर जो हैं वो शरीर के अंदर के सामान चुरा रहे हैं। इससे बड़ा चोर कोई नहीं हो सकता है। 90% डॉक्टर चोर है, इस बोलने में हमें कोई डर नहीं है भैया। चोर हो तो बोलेंगे नहीं, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया रोगियों के लिए, हर निजी स्वार्थ को छोड़कर बलिदान किया। ये होता है सच्चे, जिसको लोग सही में बोलते हैं कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान है, दूसरा भगवान है। अब बात है, हमें समझना पड़ेगा, कोई दूसरा हमें नहीं समझाने वाला है। जय हिंद, जय बिहार।